वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मल्टी टैलेंटेड मॉमी अभिलाषा। और ये देखिए, आज मैंने ये बनाया है, मेरा जो बसंत पंचमी का व्लॉग है वो मैंने बनाया है। तो मुझे ये लगता है कि आप सभी लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आ रही होगी। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और इसमें मैंने स्पेशली ये बनाया है क्योंकि मुझे अपने बेटे का विद्या पूजन करवाना था। ठीक है, विद्या पूजन कहिए या पार्टी पूजन कहिए, बात वही है, एक है। और एक्चुअली हाँ, मेरे यहाँ तो सरस्वती जी की पता नहीं फ़ोटो मिस हो गई क्या हो गई। तो ये देखिए, इस टाइप से जो देखिए वो बना है, तो वो सरस्वती जी के मैंने पैर बना करके ना उनकी पूजा कर दी। तो एक्चुअली अब यही साल है, फिर मुझे अगले साल अपने बेटे का एडमिशन भी करवाना होगा। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना सरस्वती जी का आह्वान करके ही करा जाए। देखिए, पूजा हर तरीके से भी करा सकते हैं, या आप किसी पंडित को भी बुला करके पूजा करवा सकते हैं, या आप घर पे भी खुद पूजा कर सकते हैं। ठीक है, हर विधि विधान से। बस ये है, अब बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती का आवाहन किया जाना चाहिए, यही चीज़ आवश्यक है बस। और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं इसे अपने बेटे से किस तरह से कह रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी आगे है पूजा करने के लिए। अब ये देखिए, फूल रख रहा है मेरा बेटा, और उससे ना भगवान जी के हाथ जोड़ने के लिए कह रही हूँ। और देखिए, सबसे फनी थिंग ये है, उसको ना यहाँ पे बनानास जो सब केला वेला सब चढ़ाए थे मैंने, और लड्डू हैं ये सब, उसको ना लड्डू उड्डू फल खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो अब इसने एक उठा भी लिया था, फिर मैंने उसके हाथ से लेकर के ना फिर रख भी दिया। तो वो ना लड्डू खाने में लगा हुआ है। अब वो फूल चढ़ा रहा है भगवान जी को। और वैसे वो पैर तो छू लेता है अपने बड़े से लोगों के। तो अब वो ना मतलब ये चीज़ देख रहा है। ठीक है, और बस ये पूजा हमारी होने ही वाली है। तो और से हाँ, ये देखिए, मैंने कहा है इनके सरस्वती जो माँ है उनके पैर छूइए। ठीक है, हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपके यहाँ सरस्वती जी की फ़ोटो ना हो बाई चांस, तो आप क्या कर सकते हो, सरस्वती जी के क्या है ना पैर बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो पूजा कर सकते हो आप। ठीक है, तो काफ़ी मुझे ये एक तो ये जो मैंने जो इस कॉपी के ऊपर इनका पैर बनाया है, ये मेरे बेटे की कॉपी है। और फिर मैं भी एज अ टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने का शौक़ हो जाता है, कुछ लिखने का। तो मैंने क्या किया है ना, एक अपना भी लिख के रखा है। मेरे हस्बैंड भी एज अ टीचर हैं, तो उनकी भी मतलब एक ही में बना लिया, तो हम भी दोनों लोग लिख लेंगे। और वो जो और देख रहे हो जो सब रखा हुआ है, क्या कहते हैं कि ये जो पेंसिल रबर है, मतलब जो पेन्स हैं, पेन रखा है। और मैंने स्पेशली अपने बेटे के लिए इसमें पेंसिल रबर कटर और एक बॉक्स होता है ना, वो सब निकाल करके रखा है, सब मतलब पूछने के लिए वो मतलब लिखे। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब हमारी पूजा हो चली है। अब देखिए, मैं उठ रही हूँ, और अब क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा हाँ, ये हाँ, मैंने घी उठाया है। ये घी से मैं अपने बेटे के मुंह में ओम लिखूंगी। हाँ, ओम लिखा जाता है क्योंकि जब बच्चा पहले होता है तो ना, तो वो ओम ही शब्द बोलता है। ओम शायद शब्द कैसे, मतलब उआ उआ करके वो रोता है ना, तो उसके मुंह से ओम का ही उच्चारण होता है। तो मैं अपने बेटे से कह रही हूँ कि ये जीभ खोलो, जीभ खोलो, तो वो फिर से जीभ अंदर कर, तो मैं घी से ओम लिख रही हूँ उसकी जीभ पे। तो वो ओम लिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मेरा जो दूसरा प्रोसेस है, मैं उसको क्या करूँगी, जो पेंसिल होती है मेरी, जो मेरी पेंसिल होती है, उससे मैं अपने बेटों को क्या कहते हैं, मैं लिखवाऊँगी ओम की लिखिए। ठीक है, तो उससे भी वो लिख लेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे अगला जो है नेक्स्ट टाइम सॉरी, जो नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन होना है। और फिर इसने ये सब पूरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से कर लिया है, काफ़ी अच्छे से। तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हाँ, अब वो मैं थोड़ा सा हैंड वॉश कर रही हूँ ना, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटे के मुंह में मैंने लिखा था ना, थोड़ा जूठा हो जाएगा। तो देखिए, माँ सरस्वती जी का वंदन कर रहे हैं, तो आप सफ़ेद चंदन जरूर रखें उनके लिए। और फिर हाँ, देखिए, सरस्वती जी देवी जी हैं, तो उनको अगर मैं ये देना चाहती हूँ, अगर आप उनको कोई सुहाग की चीज़ अगर चढ़ाना चाहते हो, तो आप सुहाग की भी चीज़ चढ़ा सकते हो। अब वो देखो, उसका ना ध्यान लड्डू और लड्डू और केले की तरफ है, खाने में लगा। बच्चा है, बच्चे क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए, अब ये हम शायद आ गए हैं लिखने के प्रोसेस पे। अब मैंने इसकी जो है मेरे अपने बेटे माधव की ये ले लिया है पेंसिल। पेंसिल मैंने शार्प कर रही हूँ, मैं पेंसिल शार्प कर रही हूँ। शार्प करने के बाद अब मैं उससे खुद उसके हैंड से ओम लिखवाऊंगी, क्योंकि जो हाँ, देखिए, जब क्या होता है ना, वो जो सतिया टाइप का बनता है, श्री बनाते हैं, तो उसका किनारे किनारे और ओम लिख दीजिए, तो बहुत अच्छा होता है। और वो जो मंत्र आते हैं, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। एक मंत्र तो बहुत ही डिफिकल्ट था, वो तो मुझे थोड़ा ही बहुत ही आता, तो इसलिए मैंने एक मंत्र को लिख दिया है। तो जैसे सरस्वती उच्चारण के टाइम पे वो देखिए, मंत्र भी मैंने बोला है, मतलब मैं अपने बेटे से, मतलब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं मंत्र भी
कि लिखवा रही हूँ। अब जो है हाँ, अब इसका यहाँ पे आता है लिखने की बारी। तो अब वो मेरा बेटा जो है यहाँ पर वो पहले हाँ ये ओम लिखा ना, वही ओम सबसे पहले ओम बनवाया जाता है। तो मैं अपने बेटे से ओम बनवा रही हूँ। देखिए वो आराम से बना भी रहा है। देखिए मैंने सिर्फ ऊपर से ही पेंसिल पकड़ी हुई है और नीचे मेरे बेटे का हाथ है, और ये मतलब मेरा बेटा ओम बना भी रहा और ओम बन गया है। और इधर आप पास में देख सकते हैं अकेला चढ़ाया है, और इधर मैंने चूड़ी मतलब थोड़ा सा सुहाग भी रखा जाता है, सुहाग का सामान। 16 श्रृंगार है तो कोई बात नहीं, बट ये जो एक चूड़ी है मतलब चूड़ियाँ भी आप एक चढ़ा सकते हो, कॉपी पेंसिल का भी चढ़ा सकते हो सरस्वती जी के ऊपर। ठीक है, तो फिर वो आप किसी जो कहते हैं ना जो हमारी मान्य होती है, हमारी सासू माँ हो गई या नंद जी हो गई, तो आप उनको आप दे सकते हो। ठीक है, तो फिर तो ये सब ही मैंने किया है। और इसमें जो देखिए डिब्बे डिब्बे से साइड से लगे हुए हैं, उसके ऊपर गोल गोल चूड़ी टाइप की रखी है, वो ना वो सारे पेन हैं मतलब सब पेन मैंने रख दिए। मैंने सोचा कि जो है ये भी रख देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन्स, तो पेन पेन रख दिया है मैंने। और ये एक रजिस्टर मेरा है, एक मेरे बेटे का, एक रजिस्टर में मेरा, और मेरे हस्बैंड ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी वॉट एवर। तो सोचते हैं हम लोग यही सोचते हैं माँ सरस्वती जी की कृपा जो है हमारे घर पर मतलब अच्छे से बनी रहे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो था पहला ये वसंत पंचमी का जो ये भी थोड़ा सा व्लॉग वन बनाया है। और उसके बाद भी जो मैं व्लॉग लाने वाली हूँ वो काइट फ्लाइंग है। उसमें तो बहुत सारा एंटरटेन हम लोग कर रहे हैं। और उसके रात के टाइम पे पता है यहाँ पे हमारे यहाँ आतिशबाजी टाइप की हमारे एरिया में होती है शाम के टाइम। मतलब आप लोग स्काईज में आसमान में ना ऊपर बहुत हर तरीके के रंग बिरंगे पटाखे भी देख देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई थी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया। तो सबसे पहला पार्ट यही था इस टाइप का। तो फिर सबसे पहले मैंने यही बनाया, मतलब उस दिन का तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल था। उसके बाद तो फिर मुझे मैं क्या होता हूँ फिर मैं हम लोग एक्चुअली उस दिन ना अपने घर पे पूजा वूजा करके जो हमारी ताई सास है, यानी कि जो हमारी जो सास होती है ना उनकी जो हमारी सास की जेठानी, सगी जेठानी, ठीक है, देवरानी जेठानी, तो उनके यहाँ मतलब जो हमें जेठानी जी होते हैं, जो सॉरी जो हमें ताई सास है उनके यहाँ जाते हैं हम लोग उस दिन। तो हम लोग ना वहाँ पे गए हुए थे, तो काफ़ी मतलब बहुत बिजी स्केड्यूल रहा। तो काफ़ी समझ में नहीं आ रहा था कैसे वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे, कैसे क्या करें, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी इतना छोटा सा मिल गया तो हम लोगों ने अपलोड कर दिया। तो अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो कुछ भी उसके लिए सॉरी। और फिर से पहले भी बोला था अब भी बोला है, जब वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।